Hello students, myself Aftab Alam and I am teaching mathematics for the last 5 years. So our next example is the number of 4 letters. ठीक है, words that can be made by using the letter of the word बराक. अब समझना ध्यान से, ये जो वर्ड है BARRACK, इसमें से क्या करना है अपने को 4 लेटर सेलेक्ट करना है, लेकिन हमें पता नहीं है ना कि चारों के चारों डिफरेंट है कि नहीं है. हमें पता है क्या? नहीं है पता है ना भाई. तो हम फिर से वापस केस बनाने वाला है. सबसे पहले बताओ कि ए का कितना आ रहा है, 2 का रिपीटेशन आ रहा है, ए 2 बार आ रहा है, आर 2 बार आ रहा है, CKB, यही है क्या टोटल? और कोई है 1 2 3 2 5 2 7 2 2 4 2 6 7 7 लेटर थे. ए 2 बार आया, आर 2 बार आया, CKB लिख दिया. अब समझना ध्यान से, हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे भाई, 4 लेटर सेलेक्ट करना. कितने लेटर? 4 लेटर सेलेक्ट करना है, लेकिन केस तो बनाना पड़ेगा ना. 4 लेटर क्या पता कि चारों के चारों सेम आए, 2 सेम 2 डिफरेंट, इस तरीके से केस बनाना पड़ेगा अपने को. तो हो सकता है 4 डिफरेंट, कितना 4 डिफरेंट हो सकता है, 2 सेम और 2 डिफरेंट हो सकता है कि 2 सेम ऑफ वन काइंड, ठीक है भाई. एंड दूसरा क्या होगा, 2 सेम ऑफ अदर काइंड अब समझना ध्यान से. अब बड़ा सिंपल काम हो गया भाई. 4 सिलेक्शन जो करना था अपने को पता नहीं था. चारों को चारों अगर डिफरेंट होते तो हम लिखते सिंपल भाई, टोटल लेटर्स लिखते 7C4 इंटू 4 का फैक्टोरियल, क्योंकि अरेंजमेंट करवा देते. लेकिन यहाँ पे सेम लेटर्स भी है, तो यहाँ पे है पंगा. तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको केस बनाएंगे. चारों के चारों, अब सुनना ध्यान से भाई, हम लोग क्या करते हैं, सबको बेंच अलग अलग बेंच पे बैठाते हैं. इसको अलग बेंच, 2 तीसरा बेंच पे, ये चौथा बेंच पे बैठेगा, ये 5वां बेंच पे. मेरा कहने का मतलब है टोटल हमारे पास 7 स्टूडेंट्स हैं, 2 एक साथ बैठते हैं एक बेंच, 2 एक साथ बैठेंगे दूसरा बेंच, बाकी जो 3 लोग बैठेंगे अलग अलग बैठेंगे. 3 या 2 5 हुआ कि नहीं, 5 बेंच की रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि 2 लोग साथ में बैठ रहे हैं, 2 जगह है ना. 5 बेंच, 5 में से कितना सेलेक्ट करोगे, 4 को. अरेंजमेंट कैसे करवाओगे, 4 का फैक्टोरियल आया. क्यों, चारों के चारों डिफरेंट ले रहे हो 5 में से. शायद 2 सेम बोला, 2 सेम के लिए पहले सोचो कि 2 का बॉक्स के कहाँ है, एक तो यहाँ से एक यहाँ से उठा सकते हो. तो क्या लिखेंगे, 2C1 लिखेंगे 2 में से. लेकिन जैसे ही तुम लिखोगे तुम्हारा हाथ थरथरा गया होगा, सर दोनों सेम लिख रहे हो ना, या तो A² आया होगा या हो सकता है R² आया होगा. तो आप क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो. चलो हम मान लेते हैं कि A² आया है, किया भाई. अब कितना चाहिए, 2, ये तो गया 1 2 3 4 में से कितना सेलेक्ट करोगे, कोई भी 2 इंटू में कितना 4 का फैक्टोरियल, बस हो गया. यही तो है. और लगता है यहाँ पे, और का मतलब होता है प्लस, यानी ये या तो ये यहाँ प्लस में लिख देता हूँ, यहाँ भी प्लस लिख देता हूँ भाई. 2 सेम ऑफ वन काइंड, 2 सेम ऑफ अदर काइंड. भाई 2 सेम वाला हमारे पास टोटल 2 ही तो है, या तो ये दोनों तो है. तो हम क्या करते हैं, दोनों को दोनों ले लेते हैं, बात खत्म हो गया. लेकिन अब तुम सोच रहे हो, तुम्हारे दिमाग में चिंगारी उठ रहा होगा, सर 2 सेम आप बोल रहे हो, 2 सेम तो आप ले रहे हो 4, तो आप ऐसे बोल दो ना 4 सेम. अरे 4 सेम का मतलब अलग हुआ ना. 4 सेम का मतलब हुआ कि चारों के चारों सेम होना चाहिए. 4 कहाँ सेम है, यहाँ तो 2 सेम, एक अलग काइंड का है, दूसरा अलग काइंड का. तो मैं लिखूंगा 2C2 डायरेक्ट लिख दूं. इन दोनों को दोनों उठा लिया, लेकिन उठाया कितना, 4 एलिमेंट आया ना. तो 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल. ये रिपीटेशन है किसका, O का. ये किसका है, R का, और ये O का. हाँ, A² और ये R². बात समझ में आया. इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आया, ये कितना आएगा 5 इंटू 4, ये तुम्हारा आ जाएगा 120 आएगा. ये कितना आएगा, ये 2C1 कट गया. ये कितना आया, ये 24 इंटू 4 इंटू 3, हाँ 6, कितना आएगा 144. अरे ये कितना आया, 24 इंटू 6 जो 24 के 4 2 14 12 और 2 14, 144 है ना. प्लस में ये कितना आएगा, 2C2 का मतलब 1 होता है, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24 बटे 4, तो यानी 6 आएगा. कितना आया, 150, 270 आया, 270 इसका आंसर आएगा. तो बड़ा सिंपल है भाई. अपने को जब भी ऐसा लेटर्स आ जाए तो हमें क्या करना होता है, केस बनाना होता है. केस क्यों केस बनाना होता है, क्योंकि हो सकता है चारों के चारों डिफरेंट हो. अगर ऐसा सिर्फ डिफरेंट होता तो हम लोग 8C4 इंटू 5 का फैक्टोरियल लिखते, लेकिन ऐसा नहीं है. चारों के चारों डिफरेंट हो सकता है, 2 सेम 2 डिफरेंट, 2 सेम ऑफ वन काइंड, 2 सेम ऑफ अनदर काइंड. यहाँ पे 4 सेम नहीं लिख सकते हो तुम लोग. सर ऐसा भी तो हो सकता है, 4 लेटर लेना है, आप लिख दो 3 सेम एक डिफरेंट. क्या 3 सेम का है यहाँ पे, कहाँ से लोगे, नहीं है ना. अच्छा ऐसा बोल सकते सर 3 सेम जो बोले ना, आप ऐसा करो 3 डिफरेंट 1 सेम ले लो. 1 सेम क्या होता है भाई, 1 सेम तो है ही नहीं ना. अरे 1 सेम क्या होता है, 1 सेम नहीं है. तो केस टोटल यही बनेगा. बड़ा सिंपल तरीके से तुम देख चुके होगे किस तरीके से जेईई में क्वेश्चन आ रहा था. इस तरीके से अपने को करना है, ठीक है. आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा. फिर अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ.